बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चों 3E का और उनके कॉन्सेप्ट आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस देखो, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। चीज देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, राइट। और देखते हैं कि देखो पहला एग्जाम्पल्स क्या है आपके सामने। यहाँ देखो कह रहे कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 2,80,575 LED बल्ब्स, ठीक है, इन 2017। इन 2018 इज प्रोड्यूस 3,50,780 बल्ब्स। बाय हाउ मेनी बल्ब्स डिड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस इंक्रीज। तो देखो कह रहा है कि एक फैक्ट्रीज है जो 2,80,575 बल्ब यानी LED बल्ब 2017 में उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया। और 2018 में 3,50,780 बल्ब उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो कह रहा है कि कितना इंक्रीज किया, अंडरस्टूड ना, कितना बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर। तो दिस माइनस क्या कर दो दिस, तो आपके क्या होगा, वी नीड टू आंसर्स। तो ये आपको आंसर्स आ जाएगा, या फिर हम वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट देन गेट योर आंसर्स। So first of all, if you write the statement, it's mandatory for that type questions. Okay, so here you will mention number of bulb produced in that years, right? Number of bulb produced in that year, right? And number of bulb increased in 2018. We need to subtract it, right? If you get subtract and then get your answer. 70,205 is your answer, right? It's 70,205 is increase bulb produced in 2018. Understood or not? Okay, understand? Yes. चलिए next questions है। A stadium has a seating capacities of 1,02,225. The government increased the size of the stadiums. Now the seating capacity is 1,25,000. How many new seats are added in the stadium, right? द स्टेडियम इज सिटिंग, एक स्टेडियम है जिनकी सीटिंग कैपेसिटीज है 1,02,225, राइट। बट गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि उनको उस सीट्स को इंक्रीज करना चाह रहा है और उनकी बढ़ा करके कैपेसिटीज कर दिया 1,25,000। सो हाउ मेनी न्यू सीट्स आर एडेड इन दिस स्टेडियम। तो उस स्टेडियम में कितने सीट और ऐड किए गए। तो दैट्स लाइक सेम, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट क्वेश्चंस and we get you then get your answers. Understand or not? Okay, so first of all, if you write the statement for that questions, so here mention is that ki new seating capacity is that, right, 1,25,000, and old seats of capacity is 1,02,225, right, and number of new seats added on that stadium, right. If you get to subtract it, so higher minus lower, 1,25,000 minus 1,02,000. If you get your answers 22,775. Thus the number of new seats added in a stadium 22,775, right? That is your answer. Understand ना। तो ये चीजें आपको समझ आना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, है ना, कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसे लिखने हैं, बिकॉज दैट स्टेटमेंट इज टू गुड फॉर यू, राइट। सो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो स्टेटमेंट पे जरूर ध्यान रखो, है ना। चलिए अब देखते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 3F क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ बाइक इज ₹45,825 एंड दैट ऑफ द कार इज 3,97,899 व्हेन ऑफ द टू कॉस्ट ऑफ मोर एंड बाय हाउ मच। सो कह रहे कि एक बाइक का जो प्राइस है ना बच्चों 45,825 है, एंड अ कार का जो कॉस्ट है 3,97,899 है। सो कह रहे कि टू जो कॉस्ट है ना, दो जो कार है दोनों का जो कॉस्ट है वो कितना ज्यादा है। तो इफ यू टू सब्ट्रैक्ट इट दैट गेट योर आंसर्स। तो इफ यू राइट द स्टेटमेंट ना, दैट्स कंपल्सरी। इफ यू राइट द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपको लिखना है, तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ द कार, राइट, कॉस्ट ऑफ कार हमने लिखा कितना 3,97,819 एंड कॉस्ट ऑफ बाइक इज दैट, एंड वी नीड टू सब्ट्रैक्ट हाउ मच, कितना उनको ज्यादा है कार का। तो 3,52,074 इतना क्या होगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाय हाउ मच इज 88,720 ग्रेटर देन
राइट 79,231। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना ज़्यादा है 88,720 ग्रेटर देन 79,200। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट एंड दैट गेट योर आंसर्स। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर मैंने लिख दिया सिंपल सा, 88,720 में से क्या करेंगे 79,231 क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा 9,489 इज योर आंसर्स। अंडरस्टैंड ना? ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60,401 if one number is 58,735 फाइंड द अदर्स नंबर्स। अच्छा देखो दो नंबर का जो सम है ना बच्चों, टू नंबर का जो सम है 60,401 दिया है, जिसमें से एक नंबर आपको दे रखा है 58,735 एंड फाइंड द अदर नंबर। तो पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो सिंपल, इफ यू राइट द स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट गेट योर आंसर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू राइट द सम ऑफ टू नंबर इज दैट and one number is that, other number equals to what, to if you need two other numbers, to if you subtract for the sum of two number and one number and then get your answers. तो other numbers equal to क्या करेंगे 60,401 minus 58,735 and then get your answers. Understand? Okay, so next move on the next question. Question number 4. Rohan deposits 28,560 in his saving bank accounts. Late his withdraw 10,893 from it. So how much money is there in his bank account, right? तो कह रहा है कि रमेश जो है ना अपने बैंक अकाउंट में बच्चों 28,560 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किया। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया बच्चों 10,893 रुपीज उन्होंने क्या किया विड्रॉ कर लिया। तो अब उनके अकाउंट में कितने रुपए बच गए ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट एंड देन गेट योर आंसर्स। सो इफ यू राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट आफ्टर दैट द प्रोसेस इट। सो रमेश डिपॉजिट हिज बैंक अकाउंट इज 28,560 रुपीज एंड ही विड्रॉ 10,893। ठीक है, इफ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, द लेफ्ट द बैलेंस इन हिज अकाउंट 28,560 minus 10,893 and then get your answers, right? तो 70,667 is the left balance in her account या his account कह सकते हैं। तो ये बात समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट इज कंपल्सरी इफ यू राइट दैट टाइप ऑफ आंसर्स। तो वर्डिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसका जो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है ना। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, राजा प्लांटेड 64,382 ट्रीज इन अ ईयर्स। एक साल में राजा नाम का कोई लड़का होगा या कोई मैन होंगे और जो 64,382 ट्रीज लगाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट ईयर्स द नंबर ऑफ प्लांटेज इंक्रीज 72,468। सो हाउ मेनी न्यू प्लांट्स वर एडेड इन दैट ईयर। अच्छा, एक साल उन्होंने 64,382 ट्रीज लगाए और अगले साल वो ट्री बढ़ करके 72,468 लगा दिए उन्होंने। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस साल कितने एडेड हुए, अगले साल कितने एडेड किए गए और ट्रीज को। समझ आ रहा है ना? तो क्या करना है, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट बिकॉज दैट्स अ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शंस, राइट। सो इफ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट ईच क्वेश्चन if you change their statement, that's it, okay. So Raja planted his tree in years इतना and next years इतना increased the planted trees। तो 72,468 माइनस क्या करो 64,382, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 8,086। इतने जो है अगले साल इंक्रीज किया, प्लांट्स लगाने की प्रोसेस में इंक्रीज हो गया। क्लियर? ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मिस्टर सिन्हा अर्न 3,47,450 इन 2 years। अच्छा, मिस्टर सिन्हा नाम का कोई मैन है जो 3,47,450 रुपीज अर्न कर रहा है 2 साल में। इन 1 year ही अर्न 88,673। सो हाउ मच ही अर्न इन द अदर ईयर। अच्छा, तो एक साल उन्होंने क्या किया बच्चों 88,673 रुपीज वो ज्यादा अर्न किया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरे साल कितने अर्न किया ये हमें बताना है। तो इफ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट देन गेट योर आंसर, दैट्स अ वे। सो इफ यू राइट द स्टेटमेंट बिकॉज दैट्स अ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ना, सो इफ यू राइट द स्टेटमेंट मिस्टर सिन्हा अर्न 2 years दैट
3,47,450 rupees. And 1 years if you earn, right, 88,673 rupees, right? So other year how much earn it, right? So other years earn, so if you write first of all, if you write the 3,47,450 and if you write the 1 years, right? तो 1 years में उन्होंने इतना कमाया, तो दूसरे ईयर में कितने कमाएंगे? इफ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इन दैट गेट योर आंसर्स. तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा? ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा. तो 3,47,450 में से 88,673 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है. और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2,58,777 क्या होगा? ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा. क्लियर हुआ? कंटेस्टेड ऑन एन इलेक्शन, दो कैंडिडेट मिलकर के एक इलेक्शन को कैंडिडेट किया जा रहा है, जिसके अंदर में कह रहे हैं बच्चों 73,457 वोट्स हैं वर पोल्ड इन ऑल. टोटल जो पोल्स होना है वो 73,457 है. एंड कह रहे हैं कि 49,682 वोट्स वर पोल्ड इन अ फेवर ऑफ वन कैंडिडेट. अच्छा, जिसमें से कह रहा है कि 49,682 वोट जो है वो एक कैंडिडेट के फेवर में गया है. ठीक है. सो 4,974 वोट्स वर फाउंडेड इनवैलिड. अच्छा, 4,974 वोट्स वर फाउंडेड इनवैलिड. जो फाउंड जो है, वो जो वोट है वो इनवैलिड कर दिया गया, यानी इनवैलिड हो गया. सो हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड इन फेवर ऑफ अदर कैंडिडेट. तो दूसरे कैंडिडेट के पास कितने वोट्स गए ये हमसे पूछ रहा है. तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है टोटल वोट्स कितनी है? 73,457. ठीक है. एक कैंडिडेट के पास कितना गया? 49,682 वोट्स गया. ठीक है. और कितने जो है इनवैलिड गए ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना. तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए. 49,682 को ऐड करना है 4,974 के साथ. फिर उसके बाद 73,457 में से क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. दैट्स द स्टेटमेंट, दैट्स ओरल स्टेटमेंट, राइट? इफ यू डू द प्रॉपर स्टेट वाइज, राइट? सो हियर इज दैट स्टेटमेंट. कैसे लिखना है? इस तरीके से आप इसको लिखेंगे. टोटल वोट कंसिस्टेड एन इलेक्शन 73,000, इतना टोटल नंबर ऑफ पोल वोट्स, राइट? इतना पोल हुआ बच्चों और इतना इनवैलिड हुआ. तो ये दोनों तो वोट तो दिया ही गया है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ फेवर्स इन अदर कैंडिडेट्स, तो 73,457 माइनस इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को हमने ऐड किया. ऐड करने के बाद जब माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 18,000, राइट? 801 इतने वोट जो है अदर कैंडिडेट के पास गए. एक कैंडिडेट के पास 49,000, राइट? कितना गया? 49,682. और दूसरे कैंडिडेट के पास कितना गया? 18,801 वोट गया. और 4,974 जो है बच्चों वो क्या किया गया? इनवैलिड हो गया. क्लियर समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपको? ध्यान से समझिए, बहुत इजी ही है, राइट? क्या है वो देखिए. व्हाट मस्ट बी एडेड टू 86,359 टू मेक 1 लाख. अच्छा, 1 लाख में कितना और ऐड किया जाए? सॉरी, 86,359 में कितना ऐड किया जाए तो 1 लाख बन जाएगा. तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप 1 लाख में से इतना माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट. तो सिंपल हमने लिखा 1 लाख में से क्या किया? इतना माइनस कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया. तो 13,641 अगर आप 86,359 में ऐड कर देंगे ना तो ये 1 लाख बन जाएगा. क्लियर आया अच्छे से? ठीक है. अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 7,38,611. If one of the number is 4,84,600, find the others number. तो सिंपल सा है. तो सम ऑफ टू नंबर्स आपको इतना दे रखा है 7,38,611 और वन नंबर आपको इतना है. तो अदर नंबर क्या करना है? इफ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट. सो 7,38,611 माइनस 4,84,600 आपको क्या करना है? माइनस कर देना है. और जब आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2,54,011 आपका आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है.
फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या करें, फाइंड द डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स के नंबर से और लार्जेस्ट 5 डिजिट के नंबर से। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट के नंबर से आपको पता है कितना होता है, 1 लाख होता है, और लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होता है, 99,999 होता है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो हमने डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, 1 लाख माइनस क्या होगा, 99,999। अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, सब 0 निकल के आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, टोटली जो है ये 1 तो यहाँ पे लिखना चाहिए, ये 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप 1 इसके आंसर्स दे सकते हो। तो आपको ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन थे अच्छे से एकदम समझ में आ गया, राइट, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, राइट। मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।